दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुराने दौर की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो आज संघर्ष भरी जिंदगी जी रही है। हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद आज इनका कोई नाम तक नहीं जानता। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है, लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ नाम मात्र ही रह गई है। तो आज बात ऐसी ही गुमनाम अदाकारा उर्वशी शारदा की। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शारदा का जन्म 25 जून 1945 को आंध्र प्रदेश के तेनाली में एक बुनकर परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम सरस्वती था। उनके पिता का नाम वेंकटेश्वर राव और माता का नाम सत्यवती देवी था। उनका एक भाई है मोहन राव। शारदा को बचपन में ही मद्रास में अपनी नानी कनकम्मा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। शारदा अपनी नानी को एक सख्त अनुशासक बताती है, जो बाद में अभिनेताओं को उन्हें छूने नहीं देती थी और उन्हें केवल रविवार को ही अभ्यास करने देती थी। शारदा ने 6 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू किया। वो नवरात्रि और अन्य मंदिर समारोहों में नृत्य करती थी। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर नृत्य सीखा। उनकी माँ चाहती थी कि वो फिल्म उद्योग में एक बड़ी स्टार बने। हालांकि उनके पिता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नृत्य सीखने से नहीं रोका। बचपन में उन्होंने तेलुगु रंगमंच पर काम किया। उन्होंने तेलुगु फिल्म कन्या सुलक्कम में एक छोटी भूमिका के साथ फिल्म जगत में पदार्पण किया। वो रंगमंच अभिनय में लौट आई और तमिल नाटक रक्तका कन्नेरू के तेलुगु संस्करण में अभिनय किया। ये नाटक तमिलनाडु में 100 से अधिक बार मंचित किया गया था। उन्होंने 1959 में शारदा नाम से अपने करियर की शुरुआत की। नाम बदलने का कारण ये था कि उस समय फिल्म उद्योग में सरस्वती नाम की कई अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने तेलुगु निर्माता एलवी प्रसाद के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने उनकी किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनसे अभिनय का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें नवरस पाठ भी शामिल थे। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने और अधिक कौशल हासिल किए और अभिनय में प्रगति की। उनकी पहली सफल फिल्म इद्यारू मित्रुलु 1961 थी, जिसमें उन्होंने अक्कीनेनी नागेश्वर राव के साथ काम किया था। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इस फिल्म में उनकी सफलता के बाद उन्हें कन्नड़, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करने के अवसर मिले। इस दौरान उन्होंने तेलुगु फिल्मों आत्मा बंधु 1962, तबुत्तु भूलू 1963 और मुरली कृष्णा 1964 में हास्य भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने 1963 में तमिल फिल्म कुंगुमम, कन्नड़ फिल्म वाल्मीकि और 1965 में मलयालम फिल्म इन्ना प्रभुगल से अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने पी वेणु की सफल फिल्मों शकुंतला, मुरपेन्नु, ओ उद्योगस्था और कट्टू तुलसी में अभिनय किया। बाद में उन्होंने मलयालम फिल्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और अन्य भाषाओं में काम कर दिया। 1967 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जिसमें फिल्म इरू टिन्ने आत्मावु भी शामिल है। इस पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का पूर्ववर्ती माना जाता है, जिसे 1968 में शुरू किया गया था। 1969 में उन्होंने मलयालम फिल्म थुलवरम में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने फिल्म के बारे में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विजया की भूमिका निभाकर मुझे इतनी प्रसिद्धि मिलेगी। मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ और तुलावरम की शूटिंग के दौरान, यहाँ तक कि कुछ बहुत गंभीर दृश्यों के दौरान भी मैं खूब हंसी। तुलावरम को तमिल में तुलावरम, तेलुगु में मनुशुल मराली और हिंदी में समाज को बदल डालो के रूप में रीमेक किया गया था। उन्होंने सभी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। तेलुगु और हिंदी दोनों संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहे। उन्हें 1970 में फिल्मों त्रिबेनी और तारा में
अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 1972 में फिल्म कलाम मारिंदी में उनका अभिनय महिला प्रशंसकों के बीच हिट रहा। उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्म स्वयंवरम 1972 और तेलुगु भाषा की फिल्म निमज्जन्मा 1978 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। वो फिल्म चंदा सासनुड्डू 1983 के साथ तेलुगु सिनेमा में लौटी और अनसुयम्मा गारी अलुड्डू 1986, प्रतिध्वनि 1986 और जगन्नाथक्कम 1991 फिल्मों में काम करना जारी रखा। 1993 के बाद वो अपनी फिल्मों के चयन के प्रति काफी सचेत हो गई और उन्होंने कुछ फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। उनकी बात की उल्लेखनीय फिल्मों में मलयालम फिल्में मजथुल्ली किल्लुक्कम 2002, रप्पाकल 2005 और नायिका 2011 और तेलुगु फिल्म स्टालिन 2006 शामिल है। उन्हें आखिरी बार मलयालम फिल्म अम्माक्रू थल्लट्टू 2015 में देखा गया था। शारदा ने 22 साल की उम्र में अभिनेता चाम से शादी की। 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। बाद में उन्होंने 1975 में एक मलयाली व्यक्ति से शादी की। ये शादी भी तलाक के साथ समाप्त हुई। उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उन्होंने अपने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पाला। वो लोट्स चॉकलेट नामक एक चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक है। उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर अपने गृह जिले तेनाली से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। अपने अभिनय करियर के अलावा शारदा ने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से जुड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र की उसी लगन से सेवा की जिस लगन से उन्होंने फिल्मों में काम किया था। शारदा ने तेलुगु अभिनेता चाम से शादी की थी। बाद में उनका तलाक भी हो गया था। फिलहाल शारदा चेन्नई में अपने भाई के परिवार के साथ रह रही है। वर्तमान में उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।